एक जंगल में एक चीड़ा रहता था। वह उस पेड़ में अकेला ही रहता था। अनाथ होने के कारण उसका कोई भी नहीं था और वह अकेला जंगल में घूमता, अपने लिए खाना इकट्ठा करता और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाता। एक दिन चीड़ा पेड़ में अपने घोंसले में बैठकर आम खा रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है। एक चिड़िया के पीछे एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है। चीड़ा उसे देखता है। छोटा होने की वजह से वह बाज का कुछ तो नहीं कर सकता। वह पेड़ से एक कांटेदार झाड़ी अपनी चोंच से पकड़ लेता है और बाज के जाकर हमला करने लग जाता है। बाज चिड़िया को छोड़कर चीड़े के पीछे उसको मारने के लिए उसकी तरफ होता है तो चीड़ा तुरंत उस झाड़ियों से उसके सिर के ऊपर वार करता है। इतने में वहां पर चीड़े की मदद के लिए कौवे आ जाते हैं जो मिलकर बाज को भगाते हैं। बाज वहां से भाग जाता है। अरे चीड़ा, तुमने बहुत अच्छा किया इन सबको मारकर। तुम बहादुर हो, बहादुर। धन्यवाद आप सभी का भाई, धन्यवाद आप जो मेरी मदद के लिए आए। लेकिन वो चिड़िया गई कहाँ? कितनी नाशुक्र है वो। उसका बिल्कुल भी फर्ज नहीं था तुम्हारा धन्यवाद करने का। तुम्हें बिना धन्यवाद किए ही वह यहाँ से चली गई। कैसी चिड़िया है वो? चलिए कोई बात नहीं कौवे भाई, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। उस चिड़िया के लिए मैं मदद के लिए आगे आया और भगवान ने मेरी मदद के लिए आप सभी को भेज दिया। एक दिन चीड़ा अपने घोंसले में बैठा था। वह चिड़िया दूसरे दिन चीड़े के पास आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पैर में चोट लग रही है। जी, कल को मेरे पैर में चोट लग गई थी जिस कारण अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चीड़ा उसके पैर पे मलहम पट्टी करता है और दवाई देता है। अच्छा, ये बात मैं पूछना भूल ही गया कि तुम्हारा नाम क्या है? आप अपना नाम बताएंगी? आपका नाम क्या है? मुझे प्यार से टुनटुनी कहते हैं। टुनटुनी चीड़े को शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। धीरे धीरे दोनों एक साथ घूमने जाते और एक साथ रहते। चीड़े ने चिड़िया को अपनी शादी के लिए प्रस्ताव दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे सुनो टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भी इस जंगल में कोई नहीं है और मैं भी अनाथ हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? टुनटुनी चीड़े की बात मान जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों एक अच्छा सा घोंसला बनाकर वहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता चला जाता है। एक दिन धीरे धीरे टुनटुनी का स्वभाव बदलता जाता है। सुनिए जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अरे नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं जान हाजिर कर दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। आप तो झूठे हो, झूठे। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सच में टुनटुनी, कहो तो सही, मुझे तुम्हें अपने प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा ऐसी बात है तो वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं टुनटुनी। उस पर कल को दोनों में से जो भी जल्दी जाएगा वह सबसे ज्यादा प्यार करेगा। अगर मैं पहुंची तो मैं प्यार करूंगी, अगर आप पहुंचे तो आप प्यार करोगे। ठीक है टुनटुनी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। टुनटुनी उस दिन गुस्से में घर छोड़कर अपनी सहेली के पास चली जाती है और चीड़ा उसी रात शाम को वह निकल लेता है पहाड़ों पर। वह दिन ढलते ही वहां पर पहुंच जाता है। अब पहाड़ों में ठंड ज्यादा हो रही थी जिस कारण वहां का वातावरण
ठंडा हो गया और चिड़े को सारी रात ठंड में काटनी पड़ी, जिस कारण वह बेहोश होकर नीचे पहाड़ों पर गिर गया और मर गया। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उस पहाड़ पर आती है। अरे कहाँ गए? देखा ना, मैंने कहा था ये झूठे हैं, झूठे कहीं के, अभी तक नहीं आए। मुझे इतनी देर हो गई इंतजार करते करते। इतने में वहाँ पर एक कौवा आता है। अरे टुनटुनी, अब तुम जिसका इंतजार कर रही हो अब वह कभी नहीं आएगा। हाँ मुझे पता है, वो झूठा है तभी तो नहीं आएगा। नहीं टुनटुनी, वो अब जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। टुनटुनी पूछती है क्या बात हो गई? अरे क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? कौवा उसे लेकर नीचे पहाड़ों पर ले जाता है, जहाँ पर चिड़ा पड़ा होता है। वह आखिरी समय में भी आंख खोलकर लेटा होता है कि चिड़िया को देख सके। ये सब देखकर टुनटुनी रोने लग जाती है और अपनी गलती पर पछतावा करती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।